Good morning, students. Good morning, students. I am Arun Kumar Prajapati from UPS कैथाना क्लास 8। चैप्टर का नाम है आसम आसाम। आसम आसाम। आसम मीन्स होता है अद्भुत। आसाम स्टेट का नाम है इंडिया के, तो अद्भुत आसाम, विचित्र आसाम। फर्स्ट वर्ड क्या है? ये आसम। आसम आसाम। आसम मीन्स अद्भुत, आसाम अद्भुत आसाम क्या है? लेट अस गो थ्रू द चैप्टर। आसाम इज अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आसाम is a state. Assam is a state located in the north eastern part of India. Assam is a state. आसाम एक राज्य है। लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। आसाम भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है। आसाम इज ए स्टेट, आसाम एक राज्य है। लोकेटेड स्थित है, ये शब्द क्या है? लोकेटेड स्थित है। इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ उत्तरी, ईस्टर्न पूर्वी, पार्ट माने भाग, ऑफ इंडिया भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित आसाम भारत का एक राज्य है। इट इज़ सिचुएटेड, यह स्थित है। इट इज़ क्या शब्द है? सिचुएटेड, SITU, सिचुएटेड, सिचुएटेड, यह इट इज़ सिचुएटेड, यह स्थित है। जस्ट, ठीक, कहाँ स्थित है? सॉरी, बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुट हिल्स। हिमालय के जो पहाड़ हैं उनसे संबंधित है। फुट हिल्स माने छोटी पहाड़ियाँ। हिमालय की छोटी पहाड़ियाँ जो हैं उसके पूर्व में पूर्वी हिमालय की छोटी पहाड़ियों पर यह स्थित है, उसी के नीचे स्थित है। इट इज़ सिचुएटेड, यह स्थित है। जस्ट बिलो, ठीक नीचे यानी ठीक पास में। द ईस्टर्न हिमालयाज फुट हिल्स, पूर्वी हिमालय की छोटी पहाड़ियों के ठीक पास में स्थित है। कौन? आसाम की बात हो रही। इट इज़ सराउंडेड, इट इज़ सराउंडेड, ये घिरा है, यानी इसके चारों ओर क्या है? बाय द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन स्टेट हैं इसके चारों ओर? इट इज़ सराउंडेड, एक घिरा है। कौन सा? आसाम। आसाम के चारों ओर कौन कौन से स्टेट हैं? इट इज़ सराउंडेड, एक घिरा है, इसके चारों ओर स्थित हैं। बाय द स्टेट्स ऑफ, कैसे, कौन कौन से स्टेट्स हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय। ये इन्हीं राज्यों द्वारा आसाम चारों तरफ से घिरा हुआ है। कौन सा है? स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश। लेट अस सी नेक्स्ट। विच टुगेदर, इन सारे स्टेट्स को, जो 7 स्टेट्स हैं आसाम को लेके, विच टुगेदर, जो एक साथ हैं, विद आसाम, आसाम के साथ, विच टुगेदर विद आसाम, जो आसाम के साथ, आर नोन, जाना जाता है, एज द 7 सिस्टर्स, 7 बहनों के रूप में इसे जाना जाता है। 7 सिस्टर्स, 7 बहनों के रूप में इसे जाना जाता है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। दिसपुर आसाम की राजधानी है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम, आसाम की राजधानी है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम, आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर। आसाम इज अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। कितनी अच्छी लाइन लिखी गई है। आसाम इज अ लैंड, आसाम एक भूमि है, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी,
प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण, फुल माने पूर्ण, नेचुरल माने प्राकृतिक, ब्यूटी सौंदर्य, आसाम प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण एक भूमि है। इट हैज़ ब्लू हिल्स, इट हैज़ ब्लू हिल्स, इसकी नीली पहाड़ियाँ, डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट घने जंगल, डेंस मीन्स घने, फॉरेस्ट जंगल, विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, डाइवर्स माने भिन्नता, भिन्न भिन्न, फ्लोरा मीन्स वनस्पतियाँ, फौना मीन्स जीव जंतु, यह विभिन्न जीव जंतुओं और वनस्पतियों वाला प्रदेश है। फुल ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा फ्लावर मीन्स वनस्पतियों से रिलेटेड है, फौना मीन्स रिलेटेड टू द लाइव्स, क्रीचर्स, एनिमल्स। तो फ्लोरा एंड फौना मीन्स वनस्पति भिन्न, डाइवर्स मीन्स भिन्न भिन्न, फ्लोरा वनस्पतियों से एंड फौना मीन्स जीव जंतुओं से, यहाँ ये भिन्न भिन्न जीव जंतुओं और वनस्पतियों से। अब बिग रिवर्स, बड़ी नदी, क्या था, इट हैज़, यहाँ है क्या है, ब्लू हिल्स हैं, नीली पहाड़ियाँ हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, डेंस फॉरेस्ट घने जंगल हैं, क्या है डेंस फॉरेस्ट में, विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, उन जंगलों में भिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। फ्लोरा डाइवर्स मीन भिन्न भिन्न, फ्लोरा वनस्पतियाँ और फौना मीन्स जीव जंतु। बिग रिवर्स बड़ी नदियाँ, एंड फर्टाइल वैलीज और उपजाऊ, फर्टाइल क्या शब्द है, फर्टाइल, फर्टाइल वैलीज उपजाऊ घाटी, वैली मैंने घाटी। आसाम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, आसाम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट, आसाम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। आसाम, आसाम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, आसाम है, आसाम इज, आसाम है वर्ल्ड्स संसार का, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, टी ग्रोइंग स्टेट चाय उत्पन्न करने वाला राज्य, टी मीन्स चाय, ग्रोइंग माने उत्पन्न करने वाला, स्टेट राज्य। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर, क्या लिखा है, द ग्रेट, GREAT, ग्रेट महान, ब्रह्मपुत्र रिवर विशाल, ब्रह्मपुत्र नदी, विशाल, ग्रेट मीन्स विशाल, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू आसाम, आसाम से होकर बहती हैं। विशाल नदी, बहुत बड़ी नदी, ब्रह्मपुत्र आसाम से होकर बहती, फ्लोज माने बहती है, थ्रू माने से होकर, आसाम, आसाम से। तो द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर, महान ब्रह्मपुत्र नदी आसाम से होकर बहती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर, यहाँ का मुख्य पेशा कृषि है। एग्रीकल्चर क्या शब्द है, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राइस, फ्रूट, जूट, शुगर केन, देखो राइस चावल, फ्रूट फ्रूट्स फल, जूट कपास, शुगर केन गन्ना, एंड टी, क्या शब्द है, टी और चाय, आर द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, आर हैं द चीफ मुख्य, एग्रीकल्चरल ने कृषि से संबंधित, प्रोड्यूस माने उत्पादन, उत्पाद, मुख्य कृषि उत्पाद क्या क्या है, राइस, फ्रूट्स, जूट, शुगर केन एंड टी, चावल, फ्रूट्स फल, जूट कपास, शुगर केन गन्ना और चाय यहाँ का मुख्य कृषि उत्पाद है इस स्टेट का, प्रोड्यूस उत्पाद ऑफ द स्टेट, राज्य का। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूसेस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी, द स्टेट आल्सो प्रोड्यूस, राज्य भी, द स्टेट राज्य भी, प्रोड्यूसेस माने उत्पादित करता है, पैदा करता है, नियरली लगभग हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टी, देश के चाय का समस्त चाय उत्पादन का आधा आसाम ही पैदा करता है। ऑफ टोटल प्रोडक्शन, समस्त उत्पादन का,
चाय के समस्त उत्पादन का यह राज्य, देश के चाय का समस्त उत्पादन का यह राज्य आधा यही पैदा करता है। द स्टेट इज आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस। देखो लिखा द स्टेट इज रिच, द स्टेट इज आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस। यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों में भी धनी है। क्या है वहाँ? सच जैसे कि एज ऑयल तेल हुआ, गैस हुई, कोल कोयला हुआ, एंड लाइम स्टोन और चूना पत्थर। तो ऑयल, गैस, कोल एंड लाइम स्टोन ये आपका नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस में भी पाए जाते हैं आसाम में। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पॉटरी, जैसे ट्रेडिशनल माने परंपरागत, ट्रेडिशनल परंपरागत क्राफ्ट माने कला, जैसे लाइक जैसे पॉटरी कुंभकारी जो मिट्टी के बर्तन बनता है पॉटरी, एंड टेराकोटा, पॉटरी एंड टेराकोटा वो जो बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी के बनते उनको टेराकोटा वर्क बोलते हैं। ब्रास क्राफ्ट पीतल के जो सामान बनते हैं, ज्वेलरी जो बनता है। मेकिंग बम्बू ज्वेलरी मेकिंग, गहने आभूषण बनाने का काम होता है वहाँ। बम्बू में क्राफ्ट जो बांस की कला, बांस से जो भी डलिया है और सामान बनाए जाते हैं। बम्बू माने बांस, क्राफ्ट माने कला, बांस की कला का भी जो सामान बनता है वहाँ भी होता है। सिल्क है, रेशमी चीज़ें, कॉटन वीविंग, और देखो सूती के बुनाई, कॉटन माने सूती, वीविंग माने बुनाई वहाँ होती है। एंड वुड क्राफ्ट और लकड़ी की कास्ट कला, वुड क्राफ्ट कास्ट कला आर सम मेजर सोर्सेस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मुख्य संसाधन हैं किस चीज़ के? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के। लोग इसका अपना खुद का रोजगार करते हैं। सेल्फ माने स्वयं का, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, स्वयं का रोजगार है फॉर द पीपल ऑफ आसाम, आसाम के लोगों के लिए वहाँ का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, आसाम के लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। लेट अस सी नेक्स्ट पेज, व्हाट इज द वर्ड ऑन नेक्स्ट पेज? सी आसाम, विजिबिलिटी बहुत कम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी फॉर दैट। आसाम, let just wait, I am correcting that. Assam is also famous for its natural parks. आसाम अपने प्राकृतिक पार्क के लिए भी प्रसिद्ध है। क्या लिखा है? आसाम इज आल्सो फेमस फॉर इट्स नेचुरल पार्क्स, अपने राष्ट्रीय पार्कों के लिए, राष्ट्रीय नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, नेशनल राष्ट्रीय पार्क्स पार्क के लिए आसाम इज फेमस, आल्सो फेमस, आसाम भी प्रसिद्ध है, आसाम इज आल्सो भी फेमस प्रसिद्ध है फॉर इट्स नेचुरल पार्क्स, अपने राष्ट्रीय पार्कों के लिए प्रसिद्ध है आसाम। आ नेशनल पार्क इज ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। नेशनल पार्क क्या होता है? आ नेशनल पार्क एक राष्ट्रीय पार्क इज होता है आ लार्ज एरिया, एक बड़ा क्षेत्र होता है। क्या होता है? लार्ज एरिया, बड़ा क्षेत्र होता है। आ फॉरेस्ट लैंड, जंगल के भूमि का, जंगली भूमि का एक बहुत बड़ा क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क होता है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स, इन पार्क में क्या होता है? नेशनल पार्क में द गवर्नमेंट, सरकार, क्या लिखा? गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर, देखभाल करती, लुक आफ्टर देखभाल करना, दीज पार्क्स, इन पार्कों की देखभाल सरकार करती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीरंगा नेशनल पार्क ये प्रॉपर नाउन है, वहाँ का राष्ट्रीय पार्क का नाम है द काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या है? इज अ फेमस, प्रसिद्ध है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ जीव जंतुओं के लिए, सेंचुरी माने अभयारण्य, जीव जंतुओं के लिए अभयारण्य का प्रसिद्ध पार्क है द काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम का। क्या वहाँ पाए जाते हैं? वाइल्ड लाइफ कौन सी होती है? जंगली वाइल्ड लाइफ, जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं? राइनोसेरस, गैंडा, राइनोसेरस की लिखा RHINOCERSO ROS, राइनोसेरस गैंडे, एलिफेंट्स हाथी, लिपर्ड्स
तेंदुए, एंड द इंडियन बाइसन, और भारतीय बैल या सांड, बाइसन सांड हुआ बाइसन, इंडियन भारतीय सांड, आर सम ऑफ द एनिमल्स, कुछ एनिमल हैं, यू कैन सी इन काजीरंगा, जिसको आप काजीरंगा में देख सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में आप देख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ कौन सी मिलेगी आपको? राइनोसेरस है, और एलिफेंट्स हैं, लिपर्ड्स हैं, एंड इंडियन बाइसन। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, आप वहाँ जा सकते हैं। कैसे जाएं? यू कैन गो, आप जा सकते हैं इन एन ओपन जीप, खुली जीप में, अ कार या खुली कार में, और मिनी बस अथवा मिनी बस में। जो खुली बस होती हैं उसके चारों तरफ जो ढका रहता है वो नहीं रहता है, बैठने के लिए सीटें रहती केवल, उनको ओपन जीप, ओपन कार, ओपन बस बोलते हैं। तो इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में, टू सी, देखने के लिए, दीज एनिमल्स, इन जानवरों को देखने के लिए आप ओपन जीप, ओपन कार, ओपन मिनी बस में जा सकते हैं। इफ़ यू लाइक, अगर आपको पसंद हो, इफ़ यू लाइक, अगर आपको पसंद हो, यू कैन ट्रेवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल। इसी के साथ आप जो है ना, इफ़ यू, अगर आपको पसंद हो, यू कैन ट्रेवल, आप यात्रा कर सकते हैं, ऑन एलिफेंट्स बैक, हाथी के पीठ पर आप यात्रा कर सकते हैं। द पीपल ऑफ आसाम स्पीक असमिया, अगला पार्ट क्या है? द पीपल ऑफ आसाम, आसाम के लोग स्पीक, बोलते हैं, असमिया या आसामीज, वहाँ की भाषा है असमिया या आसामीज भाषा। आसाम के लोग असमिया या आसामीज भाषा बोलते हैं। असम इज आल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, असम त्योहारों की भूमि है, असम त्योहारों की भूमि भी है। लिखा है आसाम इज आल्सो, आसाम भी है, अ लैंड ऑफ, भूमि की, भूमि किसकी? फेस्टिवल, त्योहारों की। आसाम त्योहारों की भूमि भी है। बिहू इज ए फेमस आसामीज फेस्टिवल, बिहू आसाम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू इज ए फेमस, बिहू एक प्रसिद्ध है, क्या है? आसामीज फेस्टिवल, आसाम के लोगों का प्रसिद्ध त्यौहार बिहू है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यह अप्रैल महीने में मनाया जाता है। देखो, इट इज सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड यह मनाया जाता है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल महीने में। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, पीपल लोग, फ्रॉम ऑल रिलीजन्स सारे धर्म के, रिलीजन माने धर्म, सारे धर्मों के लोग टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशंस, इस आयोजन में। सेलिब्रेशंस क्या शब्द है? सेलिब्रेशंस, इसके आयोजन में सारे धर्म के लोग प्रतिभाग करते हैं। टेक पार्ट में प्रतिभाग करना, रिलीजन्स धर्म में, धर्म के, सेलिब्रेशंस आयोजन में, इसके आयोजन में सारे धर्म के लोग प्रतिभाग करते हैं। किसके आयोजन में? बिहू आसामी फेस्टिवल के बारे में। द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ, आयोजन पूरे महीने चलता रहता है। होल संपूर्ण यानी पूरे, मंथ महीने। यंग मेन एंड वीमेन, देखो यंग मेन है ये, युवक और युवतियाँ, यंग मेन जवान, पुरुष और महिलाएं, वीमेन है ये शब्द, वीमेन पढ़ते हैं। वियर क्या पहनती हैं वो? गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस, सुनहले रंगीन रेशमी पोशाक। गोल्ड माने सुनहले, कलर्ड रंगीन, कलर्ड रंग बिरंगे, सुनहले रंगीन रेशमी ड्रेसेस पोशाक पहनते हैं। एंड डू आ स्पेशल डांस, और विशेष नृत्य करते हैं, कॉल्ड बिहू डांस, जिसको क्या कहते हैं? बिहू डांस। जी हाँ, बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू, बिहू के दौरान क्या होता है? बोट रेसेस, नाव की दौड़, बोट माने नाव, रेसेस दौड़, नाव की दौड़ होती, आर हेल्ड आयोजित की जाती हैं, ड्यूरिंग माने के दौरान, ड्यूरिंग के दौरान, बिहू के दौरान नाव प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, नाव दौड़ प्रतियोगिता। मेनी टीम्स टेक पार्ट, कई दल
मेनी टीम्स कई समूह या कई दल टेक पार्ट प्रतिभाग करते हैं इन दीज रेसेस इन दौड़ों में कई टीम प्रतिभाग करती हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल और बहुत सारे लोग वॉच देम उन्हें देखते हैं, वॉच देखते हैं देम उन्हें फ्रॉम द रिवर बैंक्स नदी के किनारे से, फ्रॉम मने से, रिवर नदी, बैंक्स मने किनारे से, नदी के किनारे से बहुत सारे लोग इसको देखते हैं। लेट अस सी द वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज गिवन आसम। क्या लिखा है? आसम। इसकी मीनिंग है आसम। क्या लिखा है? शानदार। आसम, आसाम माने शानदार आसाम हो गया, पाठ का नाम है, नेम ऑफ द चैप्टर। फूट हिल्स, फूट हिल्स माने पहाड़ी। देखो क्या, फूट हिल्स, फूट हिल्स पहाड़ी के नीचे की छोटी पहाड़ियाँ, पहाड़ों के नीचे की छोटी पहाड़ियों को बोलते हैं फूट हिल्स। आप बुक देख सकते हैं, अगर विजिबिलिटी कम हो, कम दिखाई दे रहा हो, किताब देख लें। फौना, फिर विजिबिलिटी थोड़ी प्रॉब्लम है, क्या लिखा है? फौना, 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 इसको बोलते हैं, फौना को बोलते हैं क्षेत्र विशेष के जीव जंतु। फौना माने क्षेत्र विशेष के जीव जंतु। अगला शब्द है, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, सॉरी। लेट अस सी नेक्स्ट वर्ड फौना। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लोरा, फ्लोरा। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लोरा, नेक्स्ट वर्ड इज फ्लोरा, 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 फ्लोरा होता है क्षेत्र विशेष के पेड़ पौधे। फौना माने क्षेत्र विशेष के जीव जंतु, अब फ्लोरा मीन्स क्षेत्र विशेष के पेड़ पौधे। और एक अगला शब्द है डेंस। डेंस मीन्स घना होता है, डेंस, ये लिखो डेंस, DENSE, डेंस माने घना। अगला शब्द है रिसोर्सेस। क्या शब्द है? रिसोर्सेस। इसमें लिखा रिसोर्सिस, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बीच में दिया हुआ है, रिसोर्सिस। रिसोर्सेज मीन्स संसाधन। अगला है आपका सेंचुअरी, बहुत अच्छा शब्द है सेंचुअरी, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ें, सेंचुअरी, सेंचुअरी, इसको बोलते हैं पशु पक्षियों के सुरक्षित क्षेत्र, उसको सेंचुअरी बोलते हैं, पशु पक्षियों के सुरक्षित क्षेत्र। अगला है आपका बाइसन, अभी मिला था इंडियन बाइसन, तो बाइसन मीन्स होता है जंगली भैंसा, बाइसन, इंडियन बाइसन, अच्छा हम सांड बता दिए थे, सॉरी, जंगली भैंसा। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर। कैन यू टेल द क्वेश्चन आंसर? वेयर इज आसाम सिचुएटेड इन इंडिया? इंडिया में आसाम कहाँ सिचुएटेड है? वेयर कहाँ, इज है, आसाम, आसाम कहाँ है, सिचुएटेड स्थित, इन इंडिया भारत में, भारत में आसाम कहाँ सिचुएटेड है? इसका आंसर शुरू में देखिए दिया हुआ है, आसाम इज लोकेटेड, क्या दिया है? आसाम है, आसाम इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये लिखना है। वेयर इज आसाम सिचुएटेड? तो आसाम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा आसाम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट्स विच आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। नेम द स्टेट्स, उन स्टेट्स का नाम बताइए विच आर नोन एज सेवन सिस्टर्स, जिनको सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इसको शॉर्ट में एक मैंने बनाया था, आना मामी टीम में असम को भगा देंगे। आना, आ से अरुणाचल प्रदेश, आना, ना से नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, आना मामी, माँ से आपका माँ से आपका पड़ेगा मणिपुर, माँ से मणिपुर, मी से मिजोरम, आना मामी, माँ से मणिपुर, मी से मिजोरम, आना मामी टीम में, टी से त्रिपुरा, में से मेघालय। तो एक और आपका पड़ता है नागालैंड। तो सेवन सिस्टर्स, सेवन स्टेट्स कौन से होंगे? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय, आसाम को भी मिलाएंगे। तो ये सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। यू हैव टू राइट ओनली नेम ऑफ द सेवन स्टेट्स, नथिंग एल्स।
7 states. And what is the main occupation of people of Assam? नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन, मुख्य व्यवसाय क्या है? आप पीपल ऑफ आसाम, आसाम के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो आपका ये दिया हुआ है मेन लिखा है एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आसाम। तो एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आसाम, हियर की जगह आप आसाम लिख देंगे। वहाँ के मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर, कृषि। वहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आसाम। अगला क्या है? विच इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। जीव जंतुओं के लिए सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम, वहाँ का सेंचुरी आपका जो पशु पक्षियों के लिए सुरक्षित स्थान है आसाम का, उसको क्या कहते हैं? डी क्वेश्चन है। तो आपका उसका नाम है द काजीरंगा नेशनल पार्क। विच इज़ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? द काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ आसाम। नेम द फेमस आसामीज फेस्टिवल्स। आसाम का फेस्टिवल कौन सा है फेमस? लिखेंगे द फेमस आसामी फेस्टिवल इज़ बिहू। क्या है? बिहू। वहाँ का आसामी के मुख्य फेस्टिवल है बिहू। आपका लास्ट क्वेश्चन है, नेम द फेमस आसामीज फेस्टिवल बिहू। अब आइए देखते हैं ट्रू फॉल्स। अब बताइए, आसाम इज ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, सही है गलत है? आसाम देखो लिखा, आसाम इज द लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आसाम प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि है, ट्रू होगा, सही है। द नॉर्थ, इसको टी लिख देंगे, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। बी है द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नॉर्थ में हैं और पूर्व में हैं, उत्तर पूर्व के स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के राज्य, आर नोन एज द 7 सिस्टर्स, उनको 7 बहनों के रूप में जाना जाता है। सही है, ये भी सही होगा। टी लिखेंगे, ट्रू। यू कैन गो बाय ट्रेन, आप ट्रेन से जा सकते हैं। सी देखिए, यू कैन गो बाय ट्रेन टू सी वाइल्ड एनिमल्स इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। आसाम के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अगर आपको देखना है तो यू कैन गो बाय ट्रेन लिखा है, यू कैन गो बाय ट्रेन, आप ट्रेन से जा सकते नहीं। और उनको देखना होगा तो आपको ओपन जीप, ओपन मिनी बस, और आप उसके एलिफेंट के बैक पर बैठकर जा सकते हैं। आपका सी जो है गलत लिखा है, फॉल्स लिखेंगे एफ। डी जो है बिहू इज ए फोक डांस ऑफ आसाम। बिहू आसाम का फोक डांस है, फोक डांस नहीं है। बिहू जो है वहाँ का फेस्टिवल है, ये आपका फॉल्स होगा। अगला है कार रेसेस आर हेल्ड इन आसाम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल। देखो, कार रेसेस, कार की दौड़ शुरू होती है, आर हेल्ड आयोजित की जाती है इन आसाम में ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल, बिहू त्यौहार के समय कार की दौड़ होती है। किसकी दौड़ होती है? गलत लिखा है, फॉल्स हो गए। वहाँ बोट रेसेस होती हैं, बोट की रेस होगी। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, लेट अस सी। एग्रीकल्चर इज द मेन, क्या लिखा आप? इन इंडिया। एग्रीकल्चर इज द मेन, कृषि मुख्य है इन इंडिया, भारत में क्या है? मेन क्या है? ऑक्यूपेशन। क्या भरेंगे? ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया, भारत में मुख्य व्यवसाय लोगों का कृषि है, ऑक्यूपेशन भर देंगे। बी में देखेंगे पीपल ऑफ वेरियस, भिन्न भिन्न लोग क्या लिव इन इंडिया, भारत में रहते हैं। लिव माने रहते हैं, इंडिया भारत में, तो पीपल ऑफ वेरियस, भिन्न भिन्न क्या, रिलीजन्स भरेंगे, RELIGIONS, रिलीजन्स लास्ट वाला भर देंगे। द पीपल ऑफ वेरियस, यहाँ भरेंगे रिलीजन्स, लिव इन इंडिया। अगला है ऑल द फेस्टिवल्स आर, सारे त्यौहार होते हैं क्या? विद ग्रेट इंथुजियाज़म। क्या? ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। ऑल द फेस्टिवल्स, सारे त्यौहार आर सेलिब्रेटेड, मनाए जाते हैं। विद ग्रेट इंथुजियाज़म, महान हर्षोल्लास के साथ। ग्रेट माने बहुत बड़े, बड़े, इंथुजियाज़म जोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, तो उसमें सेलिब्रेटेड भर देंगे। ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड।
स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के छात्र क्या करते हैं, स्टडी इन आवर क्लास, हमारे कक्षा में पढ़ते हैं। सही है, स्टूडेंट्स छात्र फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, डाइवर्स माने अलग अलग, भिन्न भिन्न, बैकग्राउंड माने पृष्ठभूमि के छात्र स्टडी इन आवर क्लास, हमारे क्लास में पढ़ते हैं। नाउ रिवाइज, थैंक यू।